सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 9 की। और चैप्टर नंबर 9 का मतलब इलास्टिसिटी। अगर किसी बॉडी पर हम ऐसा फोर्स लगाते हैं जिसके कारण उसका शेप चेंज होता है, उस फोर्स को हम कहेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स किसी बॉडी पर अप्लाई करते हैं तो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करता है। इसके कारण वो अपने शेप को चेंज करने का अपोज करता है। इस कॉन्सेप्ट को, इस फिनोमेना को या किसी बॉडी के इस बिहेवियर को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं हम? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी को समझने के लिए हमने अलग अलग पैरामीटर देखा। हमने लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस देखा, हमने वॉल्यूमेट्रिक या हाइड्रोलिक स्ट्रेस देखा, हमने शेयर स्ट्रेस भी देखा और स्ट्रेन से रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट देखे। उसके बाद हम बात कर रहे थे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का, और उसमें हमने यंग्स मॉड्यूलस देखा, हमने बल्क मॉड्यूलस देखा, हमने शेयर मॉड्यूलस देखा। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जिसे हम कहेंगे पॉइजन रेशियो। अगर किसी बॉडी का लेंथ हम इंक्रीज कर रहे हैं, अगर हम किसी रॉड का या किसी क्यूब का लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसका विड्थ डिक्रीज होगा, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहना उसका लेंथ। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे पास में एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहेंगे पॉइजन रेशियो। आज का हमारा टॉपिक है पॉइजन रेशियो, और पॉइजन रेशियो को हमको ध्यान से समझना है। हमारे पास में एक ब्लॉक है या फिर एक रॉड है, और यहाँ इस रॉड पर हम एक ऐसा फोर्स लगाते हैं जिससे इसका लेंथ इंक्रीज होगा। डेफिनेटली अगर लेंथ इंक्रीज होगा, मान लेते हैं यहाँ पर लेंथ इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो लेंथ इंक्रीज होने के कारण उसका लेंथ यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि डेल्टा एल इंक्रीज हो रहा है। और लेंथ अगर इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली उसका विड्थ जो होगा डिक्रीज होगा। यहाँ पर ये जो लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पर जो लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ उसको हमने कहा डेल्टा एल। ओके, जो लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ उसको हमने कहा डेल्टा एल। और ओरिजिनल लेंथ यहाँ पर हमको पता था कि एल है ना। तो हम यहाँ पर अगर लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन की बात करें तो आपको इजीली पता है कि ये लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन जो होगा वो होगा डेल्टा एल बाई एल, क्योंकि हम इसका डिस्कशन कर चुके हैं। पर यहाँ पर जो इसके लेंथ के परपेंडिकुलर डिक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल यहाँ पर विड्थ था उसको हमने W कंसिडर किया, और जो डिक्रीमेंट इन विड्थ है उसको हमने डेल्टा W कंसिडर किया। तो यहाँ पर इसे हम कहेंगे लेटरल स्ट्रेन। क्या कहेंगे? लेटरल स्ट्रेन, और इसका फार्मूला होगा डेल्टा W डिवाइडेड बाय W। ऐसा स्ट्रेन जो भी फोर्स हम लगा रहे हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है उसको हम कहेंगे लेटरल स्ट्रेन, और इनके रेशो को हम कहते हैं पॉइजन रेशो। ठीक है, क्या कहेंगे? पॉइजन रेशो। ठीक है, तो यहाँ पर हम पॉइजन रेशो से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें तो आपको नोट करना है, द स्ट्रेन परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन। ऐसा स्ट्रेन जो हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन, फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डिफॉर्मेशन हो रहा है उसको हम कहेंगे लेटरल स्ट्रेन। ओके, लेटरल स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। जितना यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा उतना ही डिक्रीमेंट होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमको यहाँ पर समझना है। ठीक है, अगर हम पॉइजन रेशियो की बात करें, द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन इन स्ट्रेच वायर इज कॉल्ड पॉइजन्स रेशियो। उसको हम क्या कहेंगे? पॉइजन्स रेशियो कहेंगे। इन दोनों के रेशियो को हम कहेंगे पॉइजन्स रेशियो। आगे देखते हैं, द पॉइजन्स रेशियो इज द रेशियो ऑफ टू स्ट्रेन, दैट्स व्हाई इट इज अ, इसको हम रब कर लेते हैं यहाँ पर, इट इज़ अ प्योर नंबर, नो डायमेंशन। इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये एक प्योर नंबर है, क्योंकि दो स्ट्रेन का भी वैसे कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है, तो ये प्योर नंबर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देख रहे हैं पॉइजन रेशियो से रिलेटेड, इट इज़ डिपेंडेंट ओनली ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। फॉर स्टील द वैल्यू बिटवीन 0.28 टू 0.30। ओके, द एल्यूमिनियम इट इज़ अप्रोक्सीमेट 0.33। ठीक है, एल्यूमिनियम अलॉय जो होते हैं उनके लिए उसका वैल्यू जो होता है 0.33 होता है। और यहाँ पर पॉइजन रेशो को हम डिनोटेड बाय सिग्मा। यहाँ पर अगर हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखें तो जो पॉइजन रेशो है उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, और सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा
यहाँ पर डेफिनेटली हम ऑलरेडी डेफिनेशन देख चुके हैं। लेटरल स्ट्रेन यहाँ पर क्या है, डेल्टा डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, ओके। और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या है, डेल्टा एल बाई एल। तो ये हमारे पास में एक फॉर्मूला आ गया है पॉइजन रेशो का, ओके। तो हमने यहाँ पर सारा कॉन्सेप्ट देखे, पॉइजन रेशो का मतलब देखा। अगर बोर्ड लेवल पे इस पे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और जेई रिलेटेड में इनके इंटर रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम जेई के थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट देखेंगे तो ये सारी चीज़ें मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। अभी हमको पॉइजन रेशो का सिंपल सा मीनिंग समझना है। इट इज़ लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, ऐसा स्ट्रेन जो कि फोर्स के अप्लाई की जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर होता है। अगर हमने रॉड को ऐसे खींचा तो रॉड का जो डिफॉर्मेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हुआ उसको हम कहेंगे लेटरल स्ट्रेन, ओके। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से आपको लिख लेना है, सिस्टमेटिकली तरीके से लिख लेना है। और ये सारे वीडियोस आप लिंक वाइज हमारे वेबसाइट पर देख सकते हैं www.chitraeducation.com।